Good morning students. Today we will continue our lesson number 5, natural disasters. Okay, last time we have studied about earthquake, types of earthquake, volcano, types of volcano. Okay, then we will move forward today. Okay, so what is drought? What is famine? Okay, you know what is drought, you know what is flood, you know what is tsunami. So we will study about all these topics today. Okay. So due to volcanic eruption, we have already studied about volcanic eruption in last lecture. Okay. So what is volcanic eruption? तो volcanic eruption के हमने रीजंस भी पढ़े, टाइप्स भी पढ़े. अब जो है volcanic eruption आने की वजह से बहुत हैवी डैमेज हो जाता है, बहुत डैमेज हो जाता है नॉर्मली सब जगह पे. समझ में आया? फिर जो है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और एन अर्थक्वेक बिलो द सरफेस ऑफ ओशन, जो वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से अर्थ के नीचे का जो सरफेस है वो वहाँ पे सरफेस ऑफ ओशन, ओशन का जो सरफेस है उसमें ओशन ऑफ सरफेस वेरी लार्ज पावरफुल एंड वेव्स आर लार्ज वेवलेंथ आर क्रिएटेड. वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन आने की वजह से उसके नीचे जो ओशन में जो सरफेस है नीचे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है. तो उससे क्या होता है, जो वेव्स आती है उसको हम सुनामी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सुनामी. When such large waves strike the coast, they cause heavy destruction. और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है और वो वेव्स जब ओशन के ऐसे किनारे पे आ जाती है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती है. ओशन के जो है कोस्ट मतलब कि उसके किनारे पे आती है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर देती है, बहुत सारी तबाही कर देती है, डिवास्टेशन कर देती है. समझ में आया? तो उसको हम सुनामी बोलते हैं. जो बहुत बड़ी वेव्स आती है और उसको सुनामी बोलते हैं. और वो जब कोस्ट मतलब कि किनारे पे आ जाती है ओशन के तो वो जो है बहुत सारी तबाही मचा देती है, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन. क्लियर? फिर जो है नेक्स्ट ओशनिक स्टॉर्म ब्रेकिंग अ लार्ज मास. ओशनिक स्टॉर्म, ओशन के अंदर जो स्टॉर्म आता है, ठीक है, ओशन के अंदर जो है समुद्र के अंदर स्टॉर्म आता है उसके वजह से बहुत सारा रॉक जो जमीन है वो टूट जाती है. लार्ज मास ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज रॉक मास, टूट जाता है बहुत सारा. और क्या होता है, ग्लेशियर और मेटेरोइड. ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब क्या, जो रिवर्स थी वो जमी हुई थी, बर्फ बन गई थी पानी में से वो. और मेटेरोइड्स, मेटेओरिटिक फॉल क्रिएट. और जो है मेटेओरिटिक फॉल मतलब बोलते हैं मेटेओर गिरा नीचे, वो टूटता जो बोलते हैं वैसे मेटेओरिटिक फॉल जो है क्रिएट डिवास्टेशन. उसकी वजह से भी बहुत तबाही हो जाती है. ठीक है. When these waves reach the coastal region, they cause very heavy damage. इसमें भी ऐसा ही होता है, जब ये वेव्स किनारे पे पहुंच जाती है तो बहुत सारा डैमेज हो जाता है वहाँ पे. क्लियर? बहुत सारा डैमेज हो जाता है. Incessant rainfall at upper flow of river during rainy season. जब रेनी सीजन में अपर बहुत बारिश आने की वजह से जो फ्लो होता है ऊपर रिवर का वो जो है उस टाइम बहुत होता है. या तो बर्स्टिंग ऑफ अ डैम जो है वो बर्स्ट टूट जाता है. जब बहुत बारिश आती है, बहुत पानी इकट्ठा होता है तो कभी कभी डैम जो होता है उसका वो दीवार वो पूरा टूट जाता है. और द हैवी फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो कॉजेस फ्लड. और जो ग्लेशियर, मैंने बोला ग्लेशियर मतलब क्या, तो वो रिवर जो बर्फ बन गई है अब जो है बहुत वो ग्लेशियर जो है पिघल के नीचे आ जाएगा और वो अचानक इतना सारा एक साथ आ जाएगा तो उसके वजह से क्या आती है, फ्लड. क्या आती है उसके वजह से? फ्लड आती है. फ्लड आती है. ठीक है. फ्लड मतलब जब बहुत सारा पानी आ जाता है लिमिट से ज़्यादा, उसको
उसको हम फ्लड बोलते हैं बाढ़ आ गई। बाढ़ क्यों आती है, कब आती है, तो जब कभी कहीं पे बहुत रेन हो, रिवर जो है वहाँ पे रिवर में बहुत पानी जम जाए, उसकी लिमिट से ज़्यादा, तो पानी बह के शहर में, विलेज में आ जाता है, लोगों के घर में आ जाता है, तो उसको हम फ्लड बोलते हैं, बाढ़ आ गई बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो होना। क्लियर, समझ में आया। फिर इफ द रेनफॉल इज वेरी स्केंटी और ऑलमोस्ट नील, जब रेनफॉल बहुत कम आती है या तो नहीं के बराबर होती है, रेनफॉल जब नहीं या तो बिल्कुल नहीं आती या तो एकदम थोड़ी सी आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉट। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब कि जब बारिश बिल्कुल नहीं आती उसे हम ड्रॉट बोलते हैं। और दूसरा एक है अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब कि, अनावृष्टि मतलब क्या होता है, अनावृष्टि, ड्रॉट या अनावृष्टि दोनों वर्ड जो है सेम है, मतलब जब बारिश बिल्कुल नहीं आती, एकदम ना के बराबर होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉट या तो अनावृष्टि बोलेंगे। मतलब बारिश एकदम स्केंटी रेनफॉल, एकदम कम या तो नील, मतलब नहीं आती, एकदम ना के बराबर। रेनी सीजन है हमारा, हमारे हर एक सीजन के मंथ वाइज होते हैं, 3 मंथ के होते हैं, ठीक है। अब हमारा रेनी सीजन चालू होगा तो क्या है, तो मई से मार्च अप्रैल में, उसमें तो हमें पता है उत्तरायण के टाइम गर्मी होती है, गर्मी के बाद जो है बारिश का सीजन चालू होता है, जो हमारा चलता है सितंबर तक, कभी कभी अक्टूबर में भी चलता है, तो उतना हमारा सीजन है। पर उसमें बारिश अगर बहुत कम आए तो फिर हम उसको बोलेंगे ना के बराबर। तो बारिश कम आती है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉट या तो हम बोलेंगे अनावृष्टि। ड्रॉट मतलब बहुत कम बारिश आना और अनावृष्टि सेम वर्ड है। आपको कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज अनावृष्टि, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आप ऐसा लिखोगे, इफ समटाइम्स rainfall is very scanty or nil, that is called drought और अनावृष्टि। जब बारिश कम आती है या तो ना के बराबर होती है उसे हम अनावृष्टि बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया। ड्रॉट और अनावृष्टि क्या होता है, जब बहुत बारिश आती है, बहुत पानी आता है तो उसे हम फ्लड बोलते हैं, और जब बिल्कुल बारिश नहीं आती, बिल्कुल पानी एकदम ना के बराबर होती है बारिश, तो उसे हम ड्रॉट या तो अनावृष्टि बोलेंगे। क्लियर, समझ में। फ्लड मतलब बहुत पानी आना और ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना। ड्रॉट की वजह से होता क्या है पता है आपको, क्या होता है ड्रॉट की वजह से, तो ड्रॉट जो है उसकी वजह से जो है बारिश ना के बराबर आती है, तो उससे ऐसा होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उन्हें लॉस होता है, और जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो भी फार्मर्स को ही लॉस होता है। कैसे, तो फार्मर्स अगर बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उनके जो क्रॉप्स उन्होंने ग्रो किए वो सब पानी में बह के वेस्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी उनको नहीं चाहिए होता, उनकी एक लिमिट होती है, तो उससे ज़्यादा उन्हें पानी मिले तो वो पानी में से वो पानी से वो लोग खराब हो जाते वो सारे क्रॉप, तो फिर फार्मर को लॉस, ठीक है। और उससे क्या होता है, फार्मर को लॉस, क्रॉप भी वेस्ट और उससे महंगाई बढ़ती है। क्लियर। ड्रॉट जो है उसमें बिल्कुल बारिश नहीं आती, तो क्या होता है, नहीं आती बिल्कुल बारिश ड्रॉट में, तो उसकी वजह से सूखा पड़ता है, और सूखा पड़ने से क्या होता है, तो ड्रॉट की वजह से जो है अनावृष्टि होने की वजह से फार्मर को लॉस, फिर से पानी ही नहीं है तो क्रॉप बीज बो ही नहीं सकते, क्योंकि फार्मिंग करने के लिए हमें पानी चाहिए, ज़रूरी है ना। तो पानी ही नहीं होगा फार्मर्स के पास तो वो लोग क्रॉप भी नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्रॉप नहीं ग्रो कर पाएंगे तो क्या होगा, फिर से वही जो है महंगाई जो है वो बढ़ेगी। तो हमें पता है ना महंगाई कभी कभी बहुत बढ़ जाती है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स उन सब की कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब बहुत बारिश होती है तभी ऐसा होता है, और जो
स्टॉर्म और साइक्लोन। स्टॉर्म और साइक्लोन मतलब जो गोल गोल भंवरताल जैसा होता है, पूरा बहुत हैवी एयर की वजह से होता है, उसको हम साइक्लोन या स्टॉर्म बोलेंगे, ठीक है। व्हेन अ लो प्रेशर डेवलप्स ओवर सी, बहुत लो प्रेशर डेवलप होता है सी में, तो क्या होता है, वेरी पावरफुल विंड ब्लोज इट, बहुत पावरफुल विंड जो आती है उसको ब्लो कर देती है, लो टेम्परेचर को ब्लो कर देती है विंड, और उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉर्म या तो साइक्लोन। स्टॉर्म और साइक्लोन, स्टॉर्म और साइक्लोन होता है, ठीक है। स्टॉर्म और साइक्लोन पता चल गया। जब सी के अंदर लो प्रेशर होता है, जब इंक्रीज जनरेट होता है, तो विंड उसको क्या करती है, विंड जो पावरफुल विंड उसमें से पावरफुल विंड आती है, और उसके वजह से क्या होता है, स्टॉर्म और साइक्लोन। समझ में आया, स्टॉर्म और साइक्लोन। फिर जो है नेक्स्ट फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर क्यों होता है, फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग क्यों लग जाती है। जंगल जो होते हैं फॉरेस्ट में अपने आप, कोई नहीं करता, अपने आप फॉरेस्ट जो होते हैं जंगल, वहाँ पे आग लग जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत लॉस होता है हमें, जो हमारे बहुत सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट में से मिलती है, ठीक है। वुड मिलता है वो तो नॉर्मल है, हमें पता है, कुछ मेडिसिन मिलती है वहाँ पे, जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती है वो हमें वहाँ से मिलती है। फिर उसके अलावा जो है हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो हमें उसके अलावा जो है क्या, तो कुछ वुड बल्ब्स, इरेजर, रबर, वो सब बनाने के लिए उसमें से पल्प मिलता है, वो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली मटेरियल्स बनाने में, तो वो भी लॉस। फॉरेस्ट फायर में सब कुछ जल के राख हो जाता है। तो क्या कैसे होता है, तो in dense forest fire break out following friction between the trees or any other reason। जब dense forest मतलब जब घना जंगल होता है, घना जंगल जो होता है, मतलब dense forest मतलब क्या, तो जहाँ पे इतना स्पेसिफिक एरिया है, इतने स्पेसिफिक क्या है, बहुत सारे ट्री पास में ग्रो है, तो क्या होगा, इतने स्पेसिफिक एरिया में इतने सारे ट्री ग्रो है, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, ट्री जो है एक दूसरे के इससे फ्रिक्शन जनरेट होगा, ट्री एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन होगा, और उसके वजह से जो है हीट जनरेट होगी, और फॉरेस्ट में आग लग जाएगी। समझ में, हीट जनरेट होगी और फॉरेस्ट में आग लग जाएगी, तो वो है फॉरेस्ट फायर। किस तरीके से फॉरेस्ट फायर होती है, तो इन डेंस फॉरेस्ट में जो है फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एक ट्री का दूसरे ट्री के ऊपर फ्रिक्शन होने की वजह से फॉरेस्ट फायर होती है, या तो कोई और रीजन से जो है फॉरेस्ट फायर होता है। क्लियर, ये सब क्या है, नेचुरल डिजास्टर, मतलब नेचुरली होती है ये सारी प्रॉब्लम्स, पर उससे बहुत सारा डैमेज किसे होता है, हमें होता है, ठीक है, हमें होता है क्योंकि हम यहाँ पे अर्थ पे रहते हैं, इसलिए। अब जो है नेक्स्ट फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड मतलब लैंड जो है उसमें जो हिलता है, भूकंप होता है, वो लैंडस्लाइड उस तरीके से होता है। तो लैंडस्लाइड मतलब क्या, तो लैंडस्लाइड अकर इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। लैंडस्लाइड कहाँ पे अकर होता है, तो जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पे, और इन टेक्टोनिक रीजन, या तो टेक्टोनिक रीजन के अंदर हो सकता है। क्लियर, ड्यू टू लैंडस्लाइड ओवर रोड्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज डिस्टर्बेड। लैंडस्लाइड होने की वजह से, जो लैंडस्लाइड होता है उसकी वजह से क्या होता है, टूट जाता है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, रोड्स वो सब टूट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, रोड्स टूट जाते हैं, हाईवे के नॉर्मल जो मेन हाईवे होते हैं, हमारे नेशनल हाईवे, वहाँ पर भी जो रोड्स है वो टूट जाते हैं, डैमेज होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, तो उसके वजह से हमें व्हीकल, हम वहाँ से चला के जाते हैं तो हमारे जो है एक्सीडेंट होता है बहुत बार, फिर गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स। रेलवे, जब लैंडस्लाइड कहीं पर हुआ है और रेलवे में
प्रॉब्लम होती है। तो वो ट्रेन जो है उसकी पटरी वहाँ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से अभी स्ट्रेट प्रॉपर नहीं है, तो पटरी में वो हिल गई है, वो जैसे जिस तरीके से सेट होती है वैसे नहीं है। और अगर कभी अचानक हुआ और पता ना हो ड्राइवर को आगे, तो उसके वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं ट्रेन में। रेलवे में अगर प्रॉब्लम हो तो ट्रेन के एक्सीडेंट्स होते हैं नॉर्मली। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मोस्टली ट्रेन ये जो है रोड्स, हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है रोड्स, सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक सिटी से दूसरी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हाईवे के थ्रू, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ये सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम आती है जब लैंडस्लाइड होता है तब। क्लियर, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है जब लैंडस्लाइड होता है तब। समझ में आया हमको? अर्थक्वेक क्या होता है और वोल्केनो क्या होता है, फ्लड क्या होता है, ड्रॉट क्या होता है, अनावृष्टि क्या होता है, स्टॉर्म क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, फॉरेस्ट फायर क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ नेचुरल डिजास्टर के अंदर दिया है। ये सब जो है नेचुरल डिजास्टर के अंदर दिया है। तो नेचुरल डिजास्टर मतलब क्या? आई थिंक सो कि आप सबको क्लियर हो गया। बहुत इजी है, आप छोटे थे जब से आप पढ़ते हैं। तो फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना, जब बहुत रेन होती है, बहुत पानी हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। और ड्रॉट मतलब उसका एग्जैक्ट अपोजिट, बिल्कुल बारिश नहीं आती, बिल्कुल भी पानी नहीं होता, तो सूखा पड़ जाता है जो जमीन पर। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फार्मर्स के पास पैसे नहीं है, पानी एंड ऑल क्रॉप्स उन सब के लिए पानी तो मेन है। पानी फार्मर्स के पास कहाँ से आता है? मोस्टली रेन की वजह से। इसलिए जो है रेन हमेशा प्रॉपर अमाउंट में हो तो एग्रीकल्चर प्रॉपर होता है। और रेन अगर ज़्यादा हो तो भी एग्रीकल्चर में लॉस, और रेन अगर कम हो तो भी एग्रीकल्चर में लॉस। और एग्रीकल्चर में लॉस होगा तो हमें लॉस, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी और इस तरीके से लॉस होगा। स्टॉर्म और साइक्लोन, लो प्रेशर जनरेट होता है सी के अंदर और एक पावरफुल विंड जो है उसको रेज करती है, उसे हम स्टॉर्म या तो साइक्लोन बोलते हैं। क्लियर, समझ में? चलो तो हम अब क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स में हमने थोड़ा बहुत देख लिए थे। एपिक सेंटर क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है, हमें पता ही है, फिर भी हम एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, नेम द नेचुरल डिजास्टर्स। आपको अगर क्वेश्चन पूछा है कि नेम द नेचुरल डिजास्टर, तो आप क्वेश्चन में आंसर क्या लिखोगे? तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। नेम द नेचुरल डिजास्टर्स हमें पूछा है, तो हम नेचुरल डिजास्टर में जो भी हमने पढ़ा इसमें स्टॉर्म क्या होता है, फिर वोल्केनो क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, लैंडस्लाइड क्या होता है, वो सब जो है वो क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर, नेचुरल डिजास्टर, नेम द नेचुरल डिजास्टर, the name of natural disaster. Name of natural disaster. So earthquake, landslide, storm, tsunami, drought, है ना, लैंडस्लाइड क्या, स्टॉर्म, सुनामी, फ्लड, वोल्केनो इरप्शन,
इसके अलावा और है एक फॉरेस्ट फायर। कौन सा है? फॉरेस्ट फायर। ये सब जो है नेचुरल डिजास्टर समझ में आया। अब हम नेक्स्ट, अब जो है हाउ मेनी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कितने होते हैं और कौन से होते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक आर देयर, व्हिच आर दे? तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, टेक्टोनिक, वोल्केनिक, प्लूटोनिक। ओके, सेकंड है टेक्टोनिक। ये जो है 3 टाइप के वोल्केनिक है। कौन से? कितने हैं? 3, वोल्केनिक, टेक्टोनिक और प्लूटोनिक। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? अब जो है एपिसेंटर क्या होता है? व्हाट इज एपिसेंटर? द नियरेस्ट प्लेस ऑफ, किसका नियरेस्ट प्लेस? फ्रॉम द फोकस ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम एपिसेंटर बोलेंगे। तो व्हाट इज एपिसेंटर? क्या क्वेश्चन है हमारा? व्हाट इज एपिसेंटर? The nearest place of focus एपिसेंटर मतलब क्या होता है? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is called epicenter, is called epicenter। epicenter मतलब पता चल गया? epicenter मतलब क्या होता है? अब नेक्स्ट, how many types of volcanic eruption? वो है, उसके बाद है what is volcanic mountain? वॉल्केनिक माउंटेन मतलब क्या? व्हाट इज वॉल्केनिक माउंटेन? वॉल्केनिक माउंटेन मतलब क्या होता है वो हम लिखेंगे। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन मतलब क्या? ऐसा क्वेश्चन है। तो व्हेन अ वॉल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस, व्हेन अ वॉल्केनिक इरप्शन
टेक्स प्लेस। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब क्या होता है, तो टेक्स प्लेस एश, बिग बाउल्डर एंड मैग्मा। Big boulder and magma etc. are deposited around the डिपॉजिट हो जाता है। कहाँ पे, तो अराउंड द वॉल्केनिक होल। And a conch-shaped small hill is formed. And a क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मैं बताया था ना, प्लेन सरफेस होता है, वॉल्केनिक फट के बाहर आ जाता है, तो इस तरीके से छोटा यहाँ पे होल हो जाता है और यहाँ पे हिल जैसा फॉर्म हो जाता है और यहाँ से वो बाहर आ जाता है। क्लियर, ऐसा एक हिल जैसा फॉर्म हो जाता है प्लेन सरफेस में से, यहाँ पे यहाँ होल हो जाता है, यहाँ से सब कुछ बाहर आ जाता है। क्लियर, वॉल्केनिक इरप्शन इस तरीके से होता है। समझ में आया क्या होता है वॉल्केनिक इरप्शन? एंड फ्रीक्वेंट इरप्शन रेज द हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स इनटू वॉल्केनिक माउंटेन। और फिर जो है उसकी हिल की हाइट जो है वो इरेज होती है, रेज होती है, बढ़ती है, वो फट के बाहर आने की वजह से उसकी रेज हाइट जो है वो बढ़ जाती है और वो फिर एक हिल के फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। वो ठंडा हो जाता है, उसको वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया? वॉल्केनिक माउंटेन मतलब क्या होता है? ठीक है, अब जो है व्हाट इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक। अब जो है व्हाट मतलब विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है उसको मेजर करने के लिए, पता करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? Which instrument records the earthquake? Seismograph. एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब अर्थक्वेक जानने के लिए जो है रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम क्या है? आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, क्वेश्चन आंसर में, एमसीक्यू में, चूज द करेक्ट वन में, कहीं पे भी आपको क्या लिखना है? सिस्मोग्राफ। क्या लिखना है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक। या तो ऐसा भी लिख सकते हो, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक। समझ में आए? आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक। क्लियर, पता चला आपको एपिक सेंटर क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, अर्थक्वेक जो है वो हमने पढ़ लिया था पहले। अर्थक्वेक मतलब कि जो है उसमें एक्शन होती है अर्थक्वेक के अंदर। अर्थक्वेक तो ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट एंड प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट होने की वजह से, ड्यू टू कैटास्ट्रोफिक सडन मूवमेंट एंड प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ,
प्रेशर होने की वजह से अंदर के साइड प्रेशर होता है, और बीकर पोर्शन जो अर्थ का क्रस्ट है वो उसमें क्या होता है, शेक होता है, और उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक बोलेंगे। समझ में आया अर्थक्वेक क्या होता है? तो है, बाकी हम क्वेश्चन आंसर्स है इसमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अब इतने यहाँ पे जितने लिखा है वो सब आप आपके बुक में